एक समय की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित रहा करता था। लोग उसे आदर से चरण स्पर्श करते और आशीर्वाद लेते। एक दिन उस गांव में बाढ़ आई। काफी लोग उस बाढ़ में डूबकर मर गए। उसी बाढ़ में वह ज्ञानी पंडित डूब रहा था और जोर से नारा लगा रहा था, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। इतने में एक नाव उस ज्ञानी पंडित की तरफ बढ़ती है, जिसमें काफी बाढ़ग्रस्त लोग सवार थे। उनमें से एक व्यक्ति ने पंडित की ओर हाथ बढ़ाया और पंडित से कहा कि वे उनके हाथ पकड़कर नाव पर सवार हो जाएं। ज्ञानी पंडित ने अकड़ के कहा, आप होते कौन हो मुझे बचाने वाले? मेरे भगवान स्वयं आके मुझे बचाएंगे। कृपा करके आप यहाँ से चले जाओ। अब बाढ़ का पानी ज्ञानी पंडित के गर्दन तक आता है। वह फिर से हे भगवान मुझे बचाओ के नारे लगाता है। उसी वक्त उसकी ओर एक बड़े लकड़े का तख्ता वहां आता है। बगल में एक डूबता हुआ व्यक्ति उस तख्ते पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है और ज्ञानी पंडित को भी उस तख्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिए कहता है। लेकिन ज्ञानी पंडित उस व्यक्ति की बात ठुकराकर और उस पर चिल्लाकर कहता है, आप मुझे क्यों बचाओगे? मेरे भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। बाढ़ का पानी ज्ञानी पंडित के सर के ऊपर चढ़ जाता है और ज्ञानी पंडित उस बाढ़ में डूबकर मर जाता है और स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। वहां उसे साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। ज्ञानी पंडित भगवान से पूछता है, हे भगवान, मैंने तेरी इतनी भक्ति पूजा पाठ की, उसके करने के बावजूद भी आप स्वयं मुझे बाढ़ में क्यों बचाने नहीं आए? भगवान ने उत्तर दिया कि हे ज्ञानी मूर्ख, मैंने बार बार उस बाढ़ में तेरी मदद करनी चाहिए। कितने मौके दिए, नाव भेजी, लकड़े का तख्ता भेजा, पर तुम अपने अहंकार और अपने जिद के कारण इस बचने के अवसर को ठुकराया। तुमने अपनी मदद स्वयं नहीं की और चाहते हो कि बगैर हाथ पैर चलाए और कोशिश करे भगवान तुम्हारी बैठे बैठे मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन में सफलता और प्रगति उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता जब तक हम स्वयं कदम नहीं उठाते। भगवान हमें अवसर देता है, राह दिखाता है, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत हमें स्वयं जुटानी पड़ती है। इसीलिए आत्मनिर्भर बने, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और पूरी निष्ठा से प्रयास करें। ईश्वर अवश्य आपकी राह आसान करेगा। धन्यवाद। Subscribe for more such motivational quotes and inspirational stories.